हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। चलिए अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य के आगे के क्वेश्चन जान लेते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य। ठीक है, कल हमने अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम एन एपी बाय इंसर्टिंग 6 टर्म्स बिटवीन -4 and 10। ठीक है, मतलब -4 और 10 के बीच में 6 टर्म्स इंसर्ट करके आपको एपी बनाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए आराम से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माना कितने पद बोला है, 6 पद, 6 टर्म से बोला है, तो माना 6 पद निम्न है। क्या क्या है, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है जी, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, 6 टर्म्स इंसर्ट करने बोला है तो 6 टर्म्स लिए हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक, अब ये किसके किसके बीच है, -4 और 10 के बीच में है। -4 और 10 के बीच में है तो AP को कैसे लिखेंगे, -4 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10। मतलब ये A1 से लेके 6 तक की जो पद हैं उसको किसके बीच में लिख दिए, -4 और 10 के बीच में लिख दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है -4, A इक्वल टू दिख रहा है -4। ठीक है, D हमको यहाँ पे नहीं पता, लास्ट टर्म हमको दिख रहा है 10, L इक्वल टू क्या दिख रहा है बेटा, 10। ठीक, अब L इक्वल टू 10 दिख रहा है तो यहाँ L का फॉर्मूला क्या है, A + n-1 इंटू D इक्वल टू 10 लिख दिया। L का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब पदों की संख्या कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भैया, 6 ठोक पद तो बीच में हो गए और इसको भी गिनूंगा तो टोटल कितने पद हैं, 8 पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8। ठीक है, तो n के जगह मैं क्या रख दूंगा, 8 रख दूंगा, और a के जगह क्या रखना है बेटा मेरे को, -4। a के जगह मैंने -4 रखा, n के जगह रख दिया 8, -1 इंटू D इक्वल टू 10। क्लियर है क्या? ओके, अब देखिए -4 को उधर ट्रांसफर किया तो क्या मिल गया, 10 + 4, और यहाँ पे बच गया 7D। तो 7D इक्वल टू आ गया आपके पास 14। 7D इक्वल टू क्या आया, 14। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 × 2 = 14। 7 नीचे चले जाएगा ना 14 के, मतलब 14/7 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो D इक्वल टू आ गया 2। D इक्वल टू क्या आ गया, 2। ठीक, अब आपको 6 पद निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे देख लो। A1 का मतलब है फर्स्ट मीन, पहला माध्य। A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट मीन, पहला माध्य। अब देखो जो पहला माध्य है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा पद है, दूसरा पद है। कौन सा पद है, दूसरा पद। तो दूसरा पद है तो क्या लिख दूंगा, A + D। ओके, अब A2 मतलब कौन सा, दूसरा माध्य, सेकेंड मीन। लेकिन अरिथमेटिक मीन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखूंगा तो ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। समांतर श्रेणी का कौन सा पद है बेटा, तीसरा पद है। तीसरा पद है तो मैं क्या लिख दूंगा, A + 2D। बात समझ आ रहा है। A3 निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, A + 2D, क्योंकि ये चौथा पद है। A3 जो है तीसरा माध्य है लेकिन चौथा पद है ना, माध्य और पद में अंतर है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, A3 क्या है, चौथा पद है और तीसरा माध्य है। इंग्लिश में क्या बोलूंगा, फोर्थ टर्म है और थर्ड मीन है और फोर्थ टर्म है। बात समझ आ रहा है।
तो फोर्थ टर्म है तो क्या लिख दिया a प्लस 2d। उसी प्रकार a4 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे बाई मिस्टेक मैं 2d लिख दिया हूँ भाई, 3d आएगा। a3 मतलब a प्लस 3d आएगा ना, a प्लस 3d चौथा पद है इसलिए a प्लस 3d लूंगा मैं। ओके, a4 मतलब क्या लिख दूंगा a प्लस 4d, a5 मतलब लिख दूंगा a प्लस 5d और a6 मतलब क्या लिख सकता हूँ a प्लस 6d। ओके, याद रखना है आपको। कहने का मतलब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ बेटा, हमेशा याद रखिएगा आप, एनवा माध्य बोलेगा, एनवा माध्य बोलेगा तो आपको क्या करना है भैया, ए एन इक्वल टू क्या लिख देना है a प्लस एन डी, ए प्लस एन डी। और एनवा पद बोलेगा, एनवा पद बोलेगा तो क्या लिखना है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका यूज किए बिना इसको सॉल्व करना बता रहा हूं, देख लो कैसे करूंगा। भैया मेरे को -4 और 10 के बीच में, -4 और 10 के बीच में 6 ठोक टर्म निकालना है, ठीक है, और मुझे d का वैल्यू क्या पता है 2, ठीक है, तो मैं क्या किया यहाँ पे लिखा -4, ठीक है, -4 में 2 ऐड किया, क्या आएगा -2, फिर इसमें 2 ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा 0, फिर इसमें 2 ऐड किया तो 2, फिर 2 जोड़ दिया 4, फिर 2 जोड़ दिया क्या आया 6, फिर 2 जोड़ दिया क्या आया 8 और फिर 2 जोड़ा 10। ठीक है, अब देखिए आपको 6 ठोक समांतर माध्य मिल गए हैं, 6 ठोक समांतर माध्य मिल गए हैं। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, है ना। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा जी ये, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम इजी रूप में बता दिया हूँ इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, फ्रॉम एन एपी बाय इंसर्टिंग 5 टर्म्स 11 एंड -7, मतलब 11 और -7 के बीच में 5 टर्म्स इंसर्ट करके एपी बनाई है बोल रहे हैं, है ना। 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य निवेशित करके समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए बोला है। तो देखिए मैं क्या बोलता हूं, माना वह 5 पद है, 5 पद है, क्या है भैया A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। ये किसके बीच में है, 11 और -7 के बीच में। तो इधर लिख दिया 11, है ना, और इधर लिख दिया -7। ये दोनों के बीच में 5 ठोक पद डालना है। वो पद कौन कौन से हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है मेरा बात। 11 और ऋण 7 के बीच में कितने पद डाल दिया मैं, 5 पद, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 11, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है बेटा 11। अब लास्ट टर्म क्या दिख रहा है, L इक्वल टू क्या दिख रहा है -7। L का फॉर्मूला हमने पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -7। a का वैल्यू रख दीजिए, क्या आ रहा है 11, प्लस n के जगह आपको क्या रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5 हो गए, और इसको गिनूंगा तो टोटल कितने टर्म्स हैं 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। तो n के जगह रख दिया 7, ठीक है, -1 इंटू डी इक्वल टू -7। देखिए अब 11 को उधर ट्रांसफर किया तो -7 -11 मिलेगा, और साथ में एक गया, कितना आ गया 6d मिला, ठीक। तो d इक्वल टू क्या आएगा देखिए, -7 -11 कितना हो जा रहा है -18, और 6 इसके नीचे आ जाएगा, ट्रांसफर करूंगा तो 6 एकम 6 6 तिया 18, तो d इक्वल टू आ गया आपके पास -3। d का वैल्यू कितना आ गया बेटा -3। अब आपको कितने टर्म फाइंड करना है, 5 टर्म फाइंड करना है ना, 11 और -7 के बीच। तो क्या किया, सबसे पहले लिख दिया 11, क्या लिख दिया बेटा 11 में 3 माइनस कर दो, कितना आएगा 8 में 3 माइनस कर दो 5 में 3 माइनस करोगे -2, फिर इसमें 3 माइनस करो -5, फिर इसमें 3 माइनस करोगे क्या आएगा -8 आएगा। बात समझ आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, d इक्वल टू -3 आया है,
d माइनस 3 आया है ना, तो 3 को माइनस करते जाना है, प्लस 3 आता तो 3 को ऐड करते जाना है ना भाई। 3 पॉजिटिव रहेगा प्लस करते जाना है, और माइनस में आएगा तो माइनस करते जाना है। तो 11 में 3 माइनस किया कितना आ जाएगा 8, 8 में 3 माइनस किया 5, इसमें 3 माइनस किया 2, इसमें 3 माइनस किया -1, फिर इसमें 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा -4, और इसमें 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -7। 5 टर्म निकालने बोला था, निकाल दिए, देख लो, ये देखो 5 टर्म निकल के आ गए, ये हमारा आंसर है। बोलो क्लियर है क्या, ओके है? तो ऐसे बनेगा सवाल। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, बोलो ओके है? ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? पक्का? ठीक, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था बेटा, एनवा माध्य बराबर क्या होता है a प्लस एन डी, है ना, और एनवा पद बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन द मीन ऑफ pth and qth term is equal to mean of rth and s term, then prove that p plus q equal to r plus s। ओके, यदि किसी समांतर श्रेणी के pवें व qवें पदों का माध्य rवें व sवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q इक्वल टू r प्लस s। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। मैंने बोला माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वमांतर d है। मतलब सपोज क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, है ना, ऐसा मैंने सपोज किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, pवें व qवें पदों का माध्य, मतलब pवां पद प्लस qवां पद, है ना, अपॉन में 2। माध्य ऐसे निकालते हैं ना भैया, माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो pवें पद और qवें पद का माध्य बराबर rवें पद प्लस sवें पद का माध्य। ठीक है, माध्य ऐसे निकालते हैं a प्लस b बाई 2। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए pवां पद क्या होगा यहाँ पे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। qवां पद क्या होगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, पूरे के अपॉन में 2। यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ आ जाएगा a प्लस s माइनस 1 इंटू डी, पूरे के अपॉन में 2। ये 2 और 2 कैंसल हो गए। ओके, अब देखिए a प्लस a क्या हो गया 2a, प्लस d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, तो d को मैंने कॉमन ले लिया, d को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 बचेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी काम करोगे, a प्लस a क्या हो गया बेटा 2a, प्लस d यहाँ भी है, यहाँ भी है, d को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा r माइनस 1 प्लस s माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2a दोनों साइड है, ये देखो 2a दोनों साइड है, 2a कैंसिल हो गया। आपको क्या मिल रहा है, p प्लस q माइनस 1 ऐड हो गया -2d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए r प्लस एस माइनस 2 इंटू डी। अगर मैं d को ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिलेगा, p प्लस क्यू माइनस 2 इक्वल टू r प्लस एस माइनस 2 इंटू डी, पूरे के अपॉन में d और d कैंसिल हो गए। ठीक, आपको क्या मिल गया, p प्लस क्यू माइनस 2 r प्लस एस माइनस 2। अब ये -2 को ट्रांसफर करूंगा तो ये +2 बन जाएगा, तो -2 मतलब -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसल।
P प्लस क्यू इक्वल टू R प्लस एस माइनस 2 प्लस 2, इसको पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर किया, है ना, तो 2 2 कैंसल हो गया, फाइनली आपको मिल गया P प्लस क्यू इक्वल टू R प्लस एस। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था बेटा, ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, क्लियर, ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए एक बार, ओके है, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। nth term lie between 7 and 49 in AP if ratio of the fifth and n minus 1th term is 5:4, then find the value of n। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 और 49 के बीच nth टर्म लाई करते हैं, ठीक है, एक AP में, है ना, अगर फिफ्थ टर्म और n माइनस 1th टर्म का रेशियो 5:4 है तो n का वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं एक बार और देख लेते हैं हिंदी में। 7 और 49 के बीच n पद हैं, 7 और 49 के बीच n पद हैं, यदि पांचवें और n माइनस 1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है जी। और इसी क्वेश्चन को और कैसे बोल सकते हैं, 7 और 49 के बीच n पद हैं, n माध्य पद हैं, यदि चौथे और n माइनस 2वें माध्य पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ आ रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है और ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। पांचवा पद का मतलब क्या हो गया, चौथा माध्य, है ना, और n माइनस 1वां पद मतलब n माइनस 2वां माध्य, बात समझ आ रहा है। कल मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, चौथा पद होगा तो तीसरा माध्य, है ना, पांचवा पद होगा तो चौथा माध्य, ऐसा करके मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देख लो जी, माना 7 और 49 के बीच n पद निम्न है, n पद निम्न है, क्या क्या है देख लेते हैं, A1, A2, A3, डैश 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 AN, ठीक है। तब हमको समांतर श्रेणी मतलब AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिलेगा, 7 के बाद A1, A2, A3 डैश 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 AN, उसके बाद लास्ट कौन है 49, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है भैया, A इक्वल टू क्या दिख रहा है 7, L इक्वल टू क्या दिख रहा है 49, L इक्वल टू क्या दिख रहा है 49। अब हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे कैपिटल N ले रहा हूँ ना, इक्वल टू 49। अब नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल N ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे n दिया हुआ है ना। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, कि पदों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गिनूंगा तो कितने पद हैं, n पद हैं, ठीक है। और इसको भी गिनूंगा तो कितने पद हो जाएंगे, n प्लस 2 पद हो जाएंगे, स्मॉल n प्लस 2 पद हो जाएंगे। तो कैपिटल N की जगह मैं क्या रख दूंगा, n प्लस 2 रख दूंगा, -1 इंटू डी इक्वल टू 49। अब देखिए ये हमको क्या मिलता है, a की जगह वैल्यू रख दीजिए, क्या है 7 प्लस n प्लस 1, 2 में 1 गया, 1 आएगा, इक्वल टू 49। अब देखिए 7 को ट्रांसफर कर दीजिए तो n प्लस 1 इंटू डी, 49 में 7 गया, कितना आ गया 42, और d इक्वल टू मिल जाता है आपको 42 अपॉन n प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है जी, ओके। अब बोलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है जी, पांचवा पद और n माइनस 1वां पद का अनुपात कितना है, 5:4, मतलब 5/4 लिख दूंगा। फिफ्थ टर्म और n माइनस 1th टर्म का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4, तो वही चीज लिख दिया हूं, ठीक है, क्लियर, ओके।
मैं क्या बोल रहा था, इसी क्वेश्चन को कैसे बोल सकता था, ऐसे भी बोल सकता था, चौथा माध्य और n-2वां माध्य, ऐसे भी बोल सकता था। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 5/4। दोनों का मतलब सेम होगा ना, समझिएगा। ओके, क्लियर है। तो इसको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, है ना। अब देख लीजिए, पांचवा पद बोला है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, a + 4d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1वां पद है तो a + n-1 - 1 × d = 5/4। ठीक है, अब ये हमको क्या मिला, a + 4d, a + n-2 × d, ठीक है, = 5/4। ठीक, अब तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × a 4a, 4 4 जा 16d = 5a प्लस n-2 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जी, 5n-2 × d, है ना। अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं। a की जगह हमको क्या रखना है भैया, a की जगह वैल्यू बाद में रखेंगे। देखो पहले मैं यहाँ 4a प्लस यहाँ पे लिख दिया 16d, यहाँ पे आया 5a, 5n -10 × d, है ना। 5 को अंदर ले गया हूं मैं। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं जी मैं। 5a को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 4a - 5a + 16d = क्या मिलेगा, 5n - 10। एक काम करते हैं जी, यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए a को एक साइड कर देता हूँ और d को एक साइड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए ये आया 4a - 5a और यहाँ पे आया 5n - 10 × d -16d, ऐसा मिलेगा हमको। ओके, अब देखिए 4a में 5a गया, -a आ गया, = 5n - 10 d और -16d है तो d दोनों में, तो d कॉमन ले लेता हूँ। d कॉमन लिया तो हमको मिला 5n - 10 और यहाँ पे क्या बचेगा, -16। ठीक, अब देखिए -a = 5n - 10 -16, तो -10 और -16 ऐड हो जाएगा, फिर क्या आएगा, 5n - 26d। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया भैया, -a है तो a की जगह वैल्यू रख दिया 7। ठीक है, a का वैल्यू रख दिया, a का मान रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे d का वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा -7, 5n - 26, d की जगह रख दिया 42/n+1। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तिर्यक गुणा करूंगा तो n+1 का मल्टीप्लाई -7 से होगा तो हमको मिला -7n, है ना, माइनस इंटू प्लस -7। ठीक, = 42 का मल्टीप्लाई दोनों से करो, क्या आएगा, 42 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 210n। ठीक है, उसके बाद -26, 2 जा कितना हो गया भैया, 52 कैरी 5 कैरी, है ना, 26 4 जा कितना आएगा, 104 और 5 कितना आ जाएगा जी, 109। क्लियर हो रहा है बात। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, -7n को उधर ट्रांसफर किया तो 217n हो जाएगा, ट्रांसफर करूंगा तो, और -1092 को इधर लाऊंगा तो प्लस में आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1085। अब 217 को ट्रांसफर करो, 1085/217 = n। ठीक है जी, अब डिवाइड करोगे 1085 को 217 से तो n = आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर आया कभी तो ये 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।